हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आइए आज हम जानते हैं कि ब्लड कलेक्शन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पेशेंट को ये पूछेंगे कि पेशेंट रिलैक्स है या नहीं है, क्योंकि दोस्तों कई बार होता है कि हमारे साथ में कि पेशेंट रिलैक्स नहीं होता जब हम उसका ब्लड सैंपल कलेक्शन करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है दोस्तों, पेशेंट को कभी कभी चक्कर, कभी उल्टी का मन कभी हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले पेशेंट को ये सब चीज़ें पूछ लेनी चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों हम पेशेंट के पहले ही पूछ लेते हैं कि पेशेंट सही है या नहीं है। तो क्या आप रिलैक्स हैं? ठीक है। तो दोस्तों पेशेंट बोल रहा है कि मैं रिलैक्स हूँ। ठीक है। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं ब्लड सैंपल के कलेक्शन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पेशेंट को टर्निकेट बांधेंगे, और दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, टर्निकेट जो है हमेशा आप जहाँ से ब्लड सैंपल कलेक्शन करते हैं वहाँ से आप तीन तीन उंगली ऊपर आप रखेंगे और वहाँ से उसके ऊपर टर्निकेट हम बांधेंगे। ठीक है। तो दोस्तों हमने पेशेंट को टर्निकेट बांध दिया है। पेशेंट को मुट्ठी बंद करने के लिए बोलेंगे आप। ठीक है। तो दोस्तों हमें जैसे हम टर्निकेट पेशेंट को बांध देंगे, उसके बाद हम पेशेंट की वेन फील करेंगे। जहाँ पर भी हमें वेन फील होगी दोस्तों अच्छी तरह से वेन फील करने लिए। उसके बाद तो दोस्तों हमें अच्छी तरह से वेन फील हो गई है। तो दोस्तों हम सबसे पहले हम किस चीज़ का यूज करेंगे, हम कॉटन स्वैब हमारे पास होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों सैंपल कलेक्शन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें आप कॉटन स्वैब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो कॉटन स्वैब को जो इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, हमें हमें ऐसे नहीं करना है इसको। ऐसे अगर आप करेंगे ये तरीका सही नहीं है दोस्तों। तो हमें जो साफ़ करने का तरीका है, जो क्लीन करने का तरीका है दोस्तों हमें वेन का, तो हमें इसको राउंडली हमें सेव करना है। राउंडली हमें इसको क्लीन करना है। ऐसे करके राउंडली हम इसको धीरे धीरे क्लीन करते जाएंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा जो वेन है बिल्कुल पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। तो दोस्तों हम सबसे पहले अब सिरिंज की हमें आवश्यकता पड़ेगी। सिरिंज हम उसी के हिसाब से ले सकते हैं दोस्तों जिस हिसाब से हमें सैंपल की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों हमें सिरिंज को अच्छी तरह से चेक कर लेना है, पिस्टन को हमें चेक कर लेना है कि प्रॉपर हमारा पिस्टन पूरी तरह से प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। नीडल को हम अच्छी तरह से चेक कर लेंगे कि हमारा नीडल सही से है या नहीं है। तो दोस्तों हमारा जो नीडल का जो सिरा होना चाहिए वो हमारे होना चाहिए जो जो नंबर दिए हुए गए नंबर के साइज़ के हिसाब से होना चाहिए। तो इसके बाद दोस्तों हम जैसे ही प्रिक करेंगे दोस्तों, प्रिक करने का जो तरीका है हमारा दोस्तों 40 से 45 एंगल के कोण पे हमारा प्रिक होना चाहिए दोस्तों। हमने वैन को अच्छी तरीके से फिल कर लिया दोस्तों। हमें इसको अच्छी तरीके से वो करेंगे दोस्तों। हमें जैसे ही यहाँ से हमें इंडिकेट मिल जाता है, जैसे हम कलेक्शन करते हैं कि हमारा ब्लड वेन में गई है या नहीं गई है। इसके बाद दोस्तों हम धीरे धीरे से ब्लड खींचेंगे पीछे। दोस्तों एकदम से नहीं खींचना है, क्योंकि एकदम से अगर हम खींचेंगे दोस्तों तो हमारा सैंपल जो है ब्लड हिमोलाइज भी हो सकता है। इसके बाद दोस्तों हम टर्निकेट को ऑन कर देंगे। कॉटन स्वैब की मदद से दोस्तों हम नीडल को पीछे कर लेंगे। रोक रोक लिए बाद दोस्तों पेशेंट को हम उंगली रखने के लिए बोलेंगे। दोस्तों हमें एकदम से ऐसे ऐसे नहीं मोड़ना है पेशेंट की बाजू को, हमें धीरे से यहीं से रखना है। उसके बाद हम ये चीज़ें बोलेंगे। बंद कर ले, बंद कर ली। तो दोस्तों हमारा जो ब्लड है वो हमें उसी ट्यूब में लेना है जिस ट्यूब में हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। हमें दोस्तों इस ब्लड की ईडीटीएम में रिक्वायरमेंट है, तो हम दोस्तों ईडीटीएम में ही लेंगे। दोस्तों ईडीटीएम में लेने के बाद हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे सैंपल को, ताकि इसमें किसी भी तरह का कोई क्लॉट ना आए। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।